नाउ वी आर एट MIQ Vlogs और MIQ Vlogs आया है आपको लेके जलंधर बीच पर। चलिए कुछ मी टाइम सीपों के साथ और जलंधर बीच पे जलंधर सर्किट हाउस के पास बिताते हैं। हैव अ लुक मैन, हैव अ लुक मैन, हैव अ लुक मैन। वी आर एट ड्यू सिटी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ड्यू सिटी जो है वो इस तरीके की दीवार से घिरी हुई ये क्रॉसिंग है जैसे गेट कहते हैं। गेट के बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मॉडर्न सिटी मिलेगी, मगर गेट के अंदर ओल्ड सिटी मिलेगी जो पुराने वक्त से बसी हुई है। और काफ़ी ही सभ्य लोग हैं, काफ़ी अलग कल्चर है, हेल्पफुल नेचर के हैं। गुजरातीज़ भी लग जाता है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सभी हिंदूज़, सभी का एक अलग मेल जोल का यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है। इट्स अ वेरी कल्चरली वाइब्रेंट सिटी। यू हैव टू मस्ट विजिट ड्यू, द सिटी ऑफ दमन एंड दीव। गुड वाइब्स। So we are moving in the Diew Fort. The fort. Yes, we are here at Diew और पोर्चुगीज सभ्यता का एक बहुत बेहतरीन नमूना। और जैसे आज़ादी के बाद तक यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने कायम रखा। आज़ादी के बाद तक 64 तक, अरे नेगोशिएशन था ना भाई। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे समंदर के पास के किले। तो आइए लेके चलते हैं किले की तरफ। वी आर मूविंग टुवर्ड्स किला। समंदर की बात। Food is really good. We have come here और बहुत शानदार नज़ारा है फोर्ट का। It's early in the morning, 8 o'clock और हम लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर। वेरी गुड, शूट कर लो, शूट कर लो। He is shooting. Yeah, he's capturing. He's capturing the location. सारे सैनिक इसी रास्ते से अंदर आते थे और उस डॉक तक जाते थे। लगातार पानी से आक्रमण को बचाने के लिए वहाँ पे जो तोपें लगी हुई हैं वो आज भी आप देख सकते हैं। You've been tired. Don't turn left or turn right. My mind's gone into fight. Get out to stay quiet. फोर्ट हमें याद दिला रहा है गोवा के उन फोर्टों की, जैसे कि अगोड़ा फोर्ट है या और भी ऐसे फोर्ट्स हैं जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरे हुए हैं। ओनली द पार्ट ऑफ एंट्रेंस इज़ ओनली अर्थ। उस भूमि के थ्रू हम लोग आए हैं और आजू बाजू सब जगह तोपें तनी हुई, क्योंकि वो लोग जो आक्रमण कर सकते थे पानी के थ्रू, उनके लिए बहुत सारी इसमें चीज़ें बना के रखी। तो इट्स समथिंग लाइक दिस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स। इट इज़ एंटायरली कवर्ड विथ अ सी।
इट्स एन अरेबियन सी। एंड राइट नाउ हम चर्च पे खड़े हैं। तो हम लोग हैं इस मॉन्यूमेंट पे, और जो है एक चर्च, दिस इज़ अ सेंट पॉल्स चर्च। और ये काफ़ी ही बढ़िया है। अंदर का जो इसका आर्किटेक्चर है वो पोर्चुगीज़ सभ्यता को दर्शा रहा है। और ये एग्जैक्टली फोर्ट जो है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से, गली गली से आप आ सकते हैं। जीसस की जो स्टैचू है वो भी बहुत शानदार है। और ये जो आर्किटेक्चर है ना, इट्स रियली पावरफुल। और अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, नहीं तो आपको अंदर का भी दिखाते। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह हैं एंड इट्स रियली अ गुड थिंग। तो मतलब अल्टीमेट है भाई। ये लहर हमेशा की तरह बढ़ती ही जा रही। हर लहर के बाद एक दूसरी लहर, और इंतज़ार में है फिर से लहर आने को। ये आपको सिखाती है कि लाइफ में कभी भी नाउम्मीद मत हो। हर एक लहर के बाद एक बड़ी लहर आएगी और आपको भिगा के ले जाएगी। सो इट्स टाइम। मेरे जो शूज़ हैं वो धंस चुके हैं पूरी तरीके से। इट्स टाइम टू गो। INS खुखरी। और ये इस चर्च के करीबन 2 किलोमीटर दूर है। जो खुखरी वॉर मेमोरियल है उसकी हिस्ट्री ये है, 1971 का जो पाकिस्तान वॉर था उसमें पाकिस्तानी सबमरीन द्वारा हमारे इस खुखरी INS खुखरी को डुबाया गया था, और उसी के मेमोरियल में इसको बनाया गया है INS खुखरी इन दीव। ये कुछ हमारे जाबाज जो सैनिक हैं उनके नाम लिखे हैं, जो उस वक्त इंडियन नेवल शिप खुखरी 1971 में पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा जैसे संक किया गया था, यानी डुबो दिया गया था। तो ऐसे ही जाबाज लोगों के लिए एक सैल्यूट। इट्स अ सैल्यूट टू देम। सो दिस इज़ INS खुखरी, और उसका एक मॉडल यहाँ पे बना के रखा गया है। दिस पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू सोल्जर्स जिन्होंने, जो मार्टियर हुए हैं, जो अपनी जान गंवा बैठे इस युद्ध में 1971 के। और इसका ये मॉडल हमें हमेशा याद दिलाते रहेगा कि वाई वी शुड बिहेव अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें हमारी आज़ादी मिलते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होते रहता। दिस इज़ द वे थ्रू विच इन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बहुत अच्छा कदम है। एक कोना उन शहीदों के नाम जिन्होंने हमें हमेशा से बचा के रखा और हमें हमेशा से सुरक्षित रखा। सो एज एन इंडियन सिटीज़न वी शुड अबाइड ऑल द लॉज। हम लोग हैं अभी इस टेंपल पे, और ये टेंपल काफ़ी ही मशहूर टेंपल है दीव का। और राइट नाउ वी आर इंजॉइंग द व्यू। तो एक चीज़ हमारी और कवर हो गई है इंडियन नेवल शिप के बाद।
बहुत ज़्यादा मज़ारे हैं यहाँ पे। सो वी आर एट अ शॉप जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है संगारियों की चूड़ियों का, और एज अ सोविनियर यहाँ से कुछ ले जाया जा रहा है। 2 6 2 4 और 2 8, हाँ ये साइजेस हैं। तो आई नो व्हाट आर द साइजेस, डिफरेंट साइजेस ऑफ बैंगल्स। सो दिस आर द बैंगल्स संगारिया सेरी। तो देखते हैं क्या मिलता है। हम लोगों ने ले चुके हैं यहाँ से अ पेयर ऑफ चूड़ीज़। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो चेन क्लीन कर चुके हैं, अब चेन ल्यूब डालने का बारी है। अपने गाड़ी का ख्याल उसके साउंड से आप लगा सकते हैं। चेन क्लीनर, चेन ल्यूब, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको अपनी बाइक से भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है कि वो क्या मांग रही है, बिना कहे समझना पड़ता है। तो उसकी आवाज़, उसकी खामोशी, हर चीज़ के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या इमामुल अंबिया, सलात वस्सलाम अलैका या खातिमुन नबीयीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हम लोग ऑन द वे टू द्वारका है, रास्ते में पोरबंदर पड़ेगा और हम लोग निकल चुके हैं सोमनाथ से। तो सोमनाथ वाज अ वेरी गुड सिटी,
काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे रह के, पॉजिटिविटी थी, शानदार था। तो वी आर ऑन अ कैफ़े जहाँ पे हम लोग होटल में हैं। चाय ठीक है, तो ठीक है, वी आर ऑन द वे। देखते हैं आगे का कैसा रहता है द्वारका। उसके अलावा हमारा है और क्या है वो आगे बताया जाएगा। इट्स ओनली अबाउट द्वारका और मोस्ट प्रोबेबली पोरबंदर। तो भैया आ गई है अपने पास चाय और आ गया है जिम जैम, और इसके साथ ही चालू हो जाता है नाश्ते का सफ़र। पहले चाय, गुड डेट्स स्पेशल चाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सोमनाथ टेम्पल को भी विज़िट किए, मस्जिदें भी विज़िट किए। डिफरेंट कल्चर है, हर 50 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है। यही काफ़ी दुर्लभ चीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। तो वी आर रियली एंजॉयिंग द कल्चर्स। कहाँ से निकलो? जबलपुर MP। जबलपुर। और कहाँ से डेस्टिनेशन? कच्छ, रन ऑफ कच्छ और अहमदाबाद। पर रन ऑफ कच्छ तो अभी मतलब वो जो फेस्टिवल वो दिसंबर में होता है ना? हम लोग थोड़ा ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे ही जा रहे हैं। सही है। MIQ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा सा